द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का यही काम होता है कि वो अपराधियों को सजा दिलाए, अपराध को कम करे, अपराध को खत्म करे और साथ ही जनताओं की समस्याओं का समाधान करे, निपटारा करे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या काम है? उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है कि वो बेगुनाहों को जेल में डालती है, बेगुनाहों को फंसाती है, उनसे पैसे ऐंठती है, ब्लैकमेल करती है। उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने सारी हदें पार कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर एक मुस्लिम को उसकी स्कूटी में अवैध तमंचा रखकर फंसाने की कोशिश करती है। मुस्लिम के घर जाती है, उसकी स्कूटी की चाबी घर वालों से डरा धमका करके हासिल करती है, फिर स्कूटी में तमंचा रखकर वीडियो बनाते हैं और उसके बाद स्कूटी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन 50,000 रुपए देकर स्कूटी को छोड़ देते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है। यानी कि यहाँ पर अगर सैलरी नहीं मिल रही तो अपना खर्चा पूरा कैसे करना है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत अच्छे से पता है। तीनों पुलिस कर्मी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, ये पूरा मामला क्या है और आखिरकार इस पूरे मामला जो है वो सामने कैसे आया। यहाँ पर आप पत्रकार अशरफ हुसैन का ट्वीट देख रहे हैं। अशरफ हुसैन ने यहाँ पर वीडियो शेयर किया है और लिखा है, यूपी के मेरठ में एक मुस्लिम प्लम्बर फिरोज के स्कूटी में यूपी पुलिस के 3 सिपाहियों ने तमंचा रखकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। मेरठ पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए किठौर थाने पर तैनात 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। मुख्य आरक्षी चौबे सिंह, आरक्षी ओमवीर सिंह और चालक अनिल कुमार सस्पेंड किए गए हैं और इनके खिलाफ पूरे मामले में जांच बैठाई गई है। तो ये 3 आरोपी यहाँ पर हैं, चौबे सिंह, ओमवीर सिंह और अनिल कुमार। इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है। ये तीनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मामूली से प्लम्बर को, जो कि मुसलमान है, जिसका नाम फिरोज है, उसे फंसाने की पूरी प्लानिंग रचते हैं। ये वहां पर जाते हैं उसके घर पर, उसके घर वालों से पूछते हैं कि फिरोज कहाँ है। घर वाले कहते हैं फिरोज नहीं है। फिर स्कूटी पर नजर रख जाती है, फिर स्कूटी की चाबी डरा धमका करके ले लेते हैं और उसके बाद चाबी खोल करके वहां पर तमंचा रख देते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उसकी टांग में गोली मारकर उसको जेल भेज देंगे। अगले दिन जब वो लोग जाते हैं तो 50,000 रुपए देके स्कूटी छुड़वाते हैं। अब आप फिरोज से ही सुनिए कि वो अपने मुंह से क्या कुछ आप बीती सुना रहे हैं और क्या क्या उनके साथ हुआ, वो सिलसिलेवार जो है वो बता रहे हैं। पूरे मामले में फिरोज ने एसपी से जब शिकायत की तब इस मामले का खुलासा हुआ और तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सबसे पहले फिरोज को सुनिए, जिसमें फिरोज बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और ये कब की घटना है। देखिए वीडियो। 27 तारीख की रात को करीब 8:40 पर पुलिस हमारे घर आती है। मैं घर पर नहीं मिलता हूँ। पुलिस ने कुंडी बजाई, मेरी माता जी ने गेट खोला। पुलिस ने मुझे यहाँ पर आपने सुना कि फिरोज ने बताया कि ये कब की घटना है और किस तरह से उनके घर पर जाते हैं और उसके बाद ये सब पता लगता है। आप सुनिए कि फिरोज आके बताते हैं कि पुलिस वाले उनके घर पहुंचते हैं और उनकी जो मम्मी हैं घर पर, जो उनके घर वाले हैं, उनसे जो है फिरोज के बारे में पूछते हैं और फिर उनसे स्कूटी पर नजर जाती है उनकी, तो फिर वो डरा धमका करके स्कूटी की चाबी भी उनसे ले लेते हैं। सुनिए फिरोज। उसने पूछा कि स्कूटी किसकी है। मेरी मम्मी ने बताया कि स्कूटी हमारी है। पुलिस ने कहा कि स्कूटी की चाबी दो और उसके कागज चेक करो। मेरी मम्मी ने कहा कि स्कूटी 2 नंबर की तो है नहीं, ना ही चोरी की है। तो यहाँ पर आपने सुना कि फिरोज ने बताया कि आगे जो है उसके घर पे जाते हैं और उसके बाद जो है उनकी स्कूटी में जो है चेकिंग के बहाने चाबी लेते हैं। बाद का वीडियो सुनिए जिसमें फिरोज बता रहे हैं कि वो उनकी स्कूटी में गन डाल देते हैं, तमंचा रखते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग देखिए कि किस तरह से एक बेगुनाह मुस्लिम को, जो प्लम्बर है, प्लम्बर का काम करता है और उसे फंसाने की यहाँ पूरी प्लानिंग है। अब ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठना चाहते थे या फिर इन्हें कहीं और से इस तरह के ऑर्डर मिलते हैं और उसके बाद ये किसी संगीन जुर्म में किसी को बचाने के लिए दूसरे बेगुनाह को फंसा देते हैं और मुस्लिमों को जो है टारगेट करते हैं। ये तो सिर्फ वो 3 सिपाही बता सकते हैं। आप आगे सुनिए फिरोज क्या बता रहे हैं। उन्होंने डाटा धमकाया, उन्होंने चाबी दे दी मेरी मम्मी ने। पुलिस ने स्कूटी के पास जाकर स्कूटी के पायदान में तमंचा डाल दिया। अब आगे सुनिए फिरोज कह रहे हैं कि स्कूटी जो है पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं, जब्त कर लेते हैं कि यहाँ पे तमंचा मिला है या अवैध तमंचा उसकी स्कूटी में है, हम स्कूटी ले जा रहे हैं। लेकिन फिरोज यहाँ पर आगे बताते हैं, आप भी सुनिए ध्यान से। फिरोज यहाँ पर आगे बताते हैं कि वो उनके घर वालों से कहते हैं
कि उसको कहना कि उसकी टांग में गोली मार देंगे और फिर उसको जेल भेज देंगे। सुनिए फिरोज क्या बता रहे हैं। डाल के उसकी वीडियो बना ली और स्कूटी अपने साथ ले गए, ये कहकर कि इसकी टांग में गोली मार के इसे जेल भेजेंगे, इससे तमंचा बरामद हुआ। तो यहाँ पर आप फिरोज की पूरी आपबीती सुन रहे हैं। मैं आगे का आखिर का वीडियो सुनाऊंगी जिसमें फिरोज बताते हैं कि हमने 50,000 रुपए दिए और उन्होंने स्कूटी छोड़ दी, लेकिन हमने जब शिकायत की ऊपर तो उन्होंने 50,000 रुपए वापस दे दिए। और उसके बाद फिरोज बताते भी है कि मेरे पास पूरा ऑडियो, पूरा सबूत है उनके कि उन्होंने पैसे मुझसे मांगे और क्या क्या कहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से काम कर रही है। यूं तो योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो जनता की सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल आप फिरोज की आपबीती सुनकर, फिरोज की कहानी सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने फिरोज होंगे जिन्हें आए दिन उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी इस तरह से फंसाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। ऐसे कई मामले जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन कई मामले दबे रह जाते हैं। ये एक अब ट्रेंड हो गया है क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करने पर कोई कुछ बोलता भी नहीं है और उनसे पैसे भी आसानी से मिल जाते हैं, तो उनकी जेब भी भरती रहती है और जो उनका काम है, जो उनका मकसद है, वो भी पूरा होता रहता है। यूं तो कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। जब किसी दूसरे राज्य में चुनाव होते हैं तो सारे फायर ब्रांड नेता बीजेपी के पहुंच जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आप देखिए, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था के क्या परखच्चे उड़े हुए हैं ये सब आपके सामने है। आखिर का वीडियो सुनिए जिसमें फिरोज बाकायदा बता रहे हैं कि 50,000 रुपए लेकर जो है उनसे उनकी स्कूटी दी गई, यानी कि उन्हीं की स्कूटी उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। और 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती दोस्तों, सभी जानते हैं। 50,000 रुपए उनसे लिए गए और 50,000 रुपए लेकर स्कूटी जो है वो छोड़ी गई, हालांकि बाद में पैसे वापस कर दिए। सुनिए। तारीख की सुबह को जी 50,000 रुपए लेके स्कूटी छोड़ दी। उसके बाद हमने एसएसपी साहब के यहाँ शिकायत की तो उन्होंने हमारे 50,000 रुपए वापस लौटा दिए। उसकी ऑडियो भी मेरे पास है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल आपने देखा। हालांकि तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच करने के लिए एक समिति भी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आखिरकार इस तरह से क्यों खराब हो रही है। इस पर जो है योगी आदित्यनाथ को खुद ध्यान देना चाहिए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस एक मुस्लिम प्लम्बर को फंसाने की पूरी प्लानिंग करके बैठी थी, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।